हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज यूटिलिटी एनालिसिस का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था, जिसमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि बाकी सब चीज़ों को रुका दो, जो एडिशनल बेनिफिट हमको मिल रहा है एक एडिशनल कंजम्पशन से, जिससे अपना सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होता है, उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? हाँ या नहीं? पक्का याद है? ऐसा मेरा अजम्पशन है। नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते। अब तक हमने इतने सारे आंसर्स कंप्लीट कर लिए। स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू हमने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in his stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has। 1 यूनिट 2 यूनिट ऐसा हमने पढ़ा था, बराबर है। फिर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, डायग्राम क्या है, ये सब चीज पढ़ लिया था। अगर आपको याद होगा तो इसके पहले जो आंसर हमने किया था उसका नाम था रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था मिस्टर हर्ष का, बराबर है। तो उसको बुलाया जाएगा। वेयर इज हर्ष? हर्ष, तेरे लिए ताली बजाएंगे। खड़ा रहे, अभी पहले कैमरा में देख, हाय बोल। चलिए स्टार्ट। आपको क्या लग रहा है, ये जो लड़का यहाँ पे खड़ा है नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? ये पूछ रहा हूँ लोगों। मेरे दोस्त लोग मेरे को ट्रोल करते हैं। हाँ, वाह, बोलो ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? तो अकेला बोला। कितने लोग को लगता है ये एबनॉर्मल है? हाँ, इनके दोस्त को छोड़ के बाकी लोग को नॉर्मल लग रहा है। चलो भाई, अच्छी बात है भाई। इसका मतलब मैंने जिस पर्सन को टीयू और एमयू के लिए सिलेक्ट किया था, ही इज अ नॉर्मल पर्सन। इसका भी वही थिंकिंग है जो आप लोग बैठे हो, वैसा ही थिंकिंग। वो बात अलग है, सोच सबकी अलग अलग होती है, बट जो कैपेसिटी है वो नॉर्मली सेम ही रहेगा, है नहीं? आम इंसान जैसा ही रहेगा। ही इज अ नॉर्मल पर्सन। इसका सब हंसते नॉर्मल पर्सन है, बिहेवियर सबका जैसा ही है, मतलब कुछ भी अलग नहीं है। तो ऐसे चीज को कहते हैं ही इज अ रैशनल पर्सन। क्या ये? रैशनल पर्सन। कौन सा पर्सन है ये? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी कहता है कि डीएमयू तभी आएगा जब जिस पर्सन के बारे में आप मार्जिनलिटी स्टडी कर रहे हो वो रैशनल होना चाहिए। तो पहला अजम्पशन है द पर्सन शुड बी रैशनल। पर्सन शुड बी रैशनल। रैशनल का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो पर्सन है इज अज्यूम टू बी रैशनल, मतलब नॉर्मल। सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल। रैशनल मतलब आम इंसान। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी एन आम इंसान। आम इंसान, इसका बिहेवियर नॉर्मल है, पागल नहीं है। पागल को तुम खिलाओगे उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ये खाते जाएगा, खाते जाएगा, अरे वो भी खाता। उससे उसका कोई मार्जिनलिटी से कोई लेन देन है क्या? इसलिए जब भी आप लॉ ऑफ डीएमयू की बात करोगे तो पहला अजम्पशन क्या होना चाहिए? रैशनल। नॉर्मल मतलब रैशनल। Consumer is assumed to be rational. Consumer is assumed to be rational. Consumer is assumed to be rational. It means that his behavior is normal. He tries to maximize his satisfaction. ये खा के अपने satisfaction को maximum करने वाला है। इसलिए पहला assumption of law of DMU है the person should be rational. Consumer assumed to be rational. It means that his behavior is normal. He tries to maximize his satisfaction. पॉइंट क्लियर हुआ? खाया नहीं? इसने क्या खाया था? गुलाब जामुन। सबका साइज सेम था क्या? नहीं, एक आध छोटा था। मैं खाया था, मेरे को पता है। ऐसे देखने के लिए सबका साइज सेम ही था। ऐसा तो नहीं था कि एक 10 किलो का गुलाब जामुन आ गया था, ऐसा था क्या? नहीं ना, मतलब ऑलमोस्ट सब छोटे छोटे साइज में ही थे। खाया नहीं?
मतलब इट वॉज वेरी रीजनेबल कि वो कंज्यूम कर सकता है। एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ दे दिया था क्या मैंने तेरे को कि भाई ये ले ये खत्म करने का, ऐसा कुछ बोला था क्या मैंने? माइक में उधर आवाज जा रहा है तेरा, ठीक है। वापस सेकेंड पॉइंट यानी कि सेकेंड अजम्पशन रहेगा कि जो भी चीज तुम कर रहे थे, जिसके बारे में तुम स्टडी कर रहे थे, वो रीजनेबल होना जरूरी है। व्हाट इज रीजनेबल? सेकेंड पॉइंट है रीजनेबल। रीजनेबिलिटी मतलब रीजनेबल होना चाहिए। ऑल द यूनिट, जो भी इसने कंजम्पशन किया था, ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर ऑफ रीजनेबल साइज। सेकेंड पॉइंट रीजनेबिलिटी मतलब रीजनेबल होना चाहिए। सबसे पहला ये नॉर्मल होना चाहिए था। नॉर्मल का मतलब हमने यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? रैशनैलिटी। समझ में आया क्या? क्लियर है। सेकेंड पॉइंट है रीजनेबल मतलब एकदम नॉर्मल साइज में सब चीज यूनिट सब सेम होना चाहिए। ऑल द यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नाइदर बिग नॉर टू स्मॉल। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ या नहीं? पॉइंट क्लियर है सबको यहां तक? दोनों पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, जो भी मैंने कंजम्पशन करने के लिए इसको दिया था सब एक ही था क्या अलग अलग था? एक ही था मतलब गुलाब जामुन ही था। एक गुलाब जामुन, एक रसगुल्ला, एक मिठाई, ऐसा वैरायटीज दिया था क्या? क्योंकि इसका जो वांट था वो सिर्फ एक ही चीज का था, सर गुलाब जामुन ही खाना है। तो वांट सिंगल होना चाहिए, मल्टीपल वांट नहीं होना चाहिए। सर मेरे को ये भी खाने का, मेरे को ये भी खाने का, मेरे को ये भी खाने, तो उसका जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन है वो वेरी करेगा। गुलाब जामुन खाने का सेटिस्फेक्शन अलग रहेगा भाई, पिज्जा खाने का सेटिस्फेक्शन अलग रहेगा, बर्गर खाने का सेटिस्फेक्शन। तो हम लोग मार्जिनलिटी मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अजम्पशन थर्ड पॉइंट क्या है कि जो भी इसका वांट होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, दैट इज सिंगल वांट होना चाहिए। 3 पॉइंट करवाया अजम्पशन में। सबसे पहला ये रीजनेबल रैशनैलिटी होना चाहिए, उसके बाद रीजनेबल होना चाहिए, एंड द थर्ड पॉइंट इज सिंगल वांट, एक ही वांट होना चाहिए। मल्टीपल वांट्स होना चाहिए क्या पर्सन का? नहीं। A given commodity can satisfy single want of a person. जो मैंने commodity दिया उसे एक ही want satisfy हो सकता है उसका। मतलब मैंने इसने मेरे को क्या बोला था? सर मेरे को गुलाब जामुन खाना है, तो गुलाब जामुन से इसका सेटिस्फेक्शन कंप्लीट होने लगा। लेकिन अगर ये मेरे को बोलेगा पिज्जा भी खाने का, बर्गर भी खाने का, भाई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी पॉसिबल नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी के लिए एक ही वांट होना चाहिए, सेम साइज होना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होना चाहिए, और जिसको खिला रहे हो वो नॉर्मल होना चाहिए। तीनों पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? द लॉ अज्यूम एन एक्सपीरियंस ऑफ सिंगल वांट विच इज कंप्लीटली स्टेबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब मेरे को थोड़ा सा दिमाग में ऐसा आया कि रैशनल तो है, मैंने जो दिया वो रीजनेबल भी है, इसका वांट भी सिंगल है, लेकिन इसके दोस्तों ने मुझे बोला सर एक काम करते, थोड़ा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते, गुलाब जामुन ही खाना है इसको, 10 किलो का बनाते बड़ा, और उसको बोलते एक ही बार में खाने का है। खा सकता है क्या? बराबर भाई, एक ही गुलाब जामुन खाने का है ना, भूख लगा ना तेरे को, ले 10 किलो का गुलाब जामुन बनाया, और ऐसा तोड़ के भी नहीं खाने का है, डायरेक्ट खाने का है। पॉसिबल है? हम तो फ्रेंड्स तो करेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या? क्यों? क्योंकि वो चीज को जब तक वो कंजम्पशन ही नहीं कर पाएगा तो क्या मार्जिनलिटी बता पाएंगे क्या हम लोग? इसका मतलब जो भी यूनिट कंजम्पशन के लिए दिया गया है वो डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबिलिटी मतलब चीजों को डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 10 किलो का चीज एक साथ कंजम्पशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको छोटे 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 पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर दोगे तो कंजम्पशन पॉसिबल है, उससे मार्जिनलिटी समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो नेक्स्ट पॉइंट था द लॉ अज्यूम दैट द कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल so that it can be acquired in small quantities. पॉइंट समझ में आ गया क्या? हाँ या नहीं? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आए? कितने पॉइंट्स हो गए? पहला, सेकेंड रीजनेबल, फिर सिंगल वांट चाहिए और डिविजिबिलिटी चाहिए। समझ में आ गया?
एक्सप्लेनेशन क्लियर है? अब ये सेटिस्फाइड है ये बोल रहा है, लेकिन कितना सेटिस्फाई ये अपने को मालूम है क्या? तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं? नंबर्स। भाई कितना सेटिस्फाई है, 10 20, हम लोग एक नंबर दे, जैसे अभी पिक्चर देख के आते तो लोग पूछते हैं 5 में से कितना देगा, तो एक नंबर आएगा तो अपने को उसका लॉजिक समझ में आता था कि इसका सेटिस्फैक्शन इतना है, पिक्चर को इतना व्यू मिलने वाला है। तो वैसे ही जब ये मुझे बोलेगा कि भाई सर मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, मैं तो तू फुल्ली सेटिस्फाइड, तो कितना सेटिस्फाइड है? तो मार्जिनल यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को जज करने के लिए नंबर्स की जरूरत है, और नंबर्स को हम लोग कहते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। क्या कहते हैं? कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब जब आपका सेटिस्फैक्शन हो रहा है तो उसे आप नंबर्स में कितना रेट करोगे। इसलिए अगर आपको याद होगा हम यूनिट्स और मार्जिनलिटी को नंबर्स में लिखते थे ताकि अपने को समझ में आएगा, हाँ पहले 10 था फिर 8 हुआ मतलब कम हो रहा है। अगर इधर नंबर ही नहीं, हाँ पहले बहुत बॉन्ड था अब कम हुआ, कितना मालूम नहीं, तो खाली बोलने से मालूम पड़ता है क्या? नहीं। इसलिए अजम्पशन में ये आया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नंबर्स में मेजर होना चाहिए, कार्डिनल मेजरमेंट। क्लियर? द लॉ अज्यूम दैट utility can be cardinally or numerically measured. Utility बोलता है, the law of DMU says that utility can be cardinally or numerically measured. Second point है, mathematical operations are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of commodity. मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अपने को समझ में आ जाएगा कि जो हमने मेजरमेंट किया है वो बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो इससे हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ या नहीं? अब ये बोलेगा एक खा लेता हूँ सर, दूसरा 1 घंटे के बाद खाता हूँ, तीसरा और 2 घंटे के बाद खाता हूँ, तो क्या इसका मार्जिनल यूटिलिटी कम होएगा क्या? क्यों? टाइमिंग मिल रहा है ना, बीच में गैप मिल रहा है सर। तो गैप मिलने से क्या आएगा? पहले जितना वांट था बाद में भी हाँ सेम सेटिस्फेक्शन है सर, सेम तो लग रहा है, तो क्या उसका सेटिस्फेक्शन कम होएगा क्या? लेकिन मार्जिनलिटी क्या बोलता है कि भाई जैसे जैसे कंजम्पशन करोगे वो तो कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेम ही रह रहा है। तो इसका मतलब मार्जिनलिटी का नेक्स्ट अजम्पशन है कंटिन्यूटी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूटी, मतलब जो भी आप कंजम्पशन कर रहे हो उसमें ब्रेक नहीं है, खाओ और बताते जाओ, खाओ और बताते जाओ, कंजम्पशन होते जाएगा और हमको आपका रिजल्ट मिलते जाएगा। इट इज ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। क्लियर है? सारे यूनिट का जो कंजम्पशन होगा वो क्विक सक्सेशन मतलब एक के पीछे एक होना चाहिए और कोई टाइम गैप नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है कॉन्स्टेंसी, कांस्टेंट होना चाहिए। अल्फ्रेड मार्शन ने क्लियर बोला था, सारे चीजों को रुका दो, सब चीजों को रुका दो, जो वो खा रहा है सिर्फ उसके बारे में बात करो। सारे चीजों को मतलब इसके दोस्तों को ही बोलो नहीं बोलने का है, इसके पास अगर पैसा भी है पैसा ले मेरे बारे में खा लेना, मेरा खा ले, नहीं, एवरीथिंग शुड बी कांस्टेंट। अकेला तू खा और तू खुद बता हमको। इसलिए अल्फ्रेड मार्शन ने पहला ही डेफिनेशन ही स्टार्ट किया, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। तो इधर कॉन्स्टेंसी के अंदर भी हमको वही लिखना है, ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स, इससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स है जैसे इनकम, टेस्ट, हैबिट, चॉइस, लाइक, डिसलाइक ऑफ द कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट। लाइक्स है, डिसलाइक है, इनकम है, टेस्ट है, हैबिट है, कुछ भी है, सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। MU of money, marginal utility of money is also assumed to be constant. पैसा एक ऐसा चीज है जैसे बढ़ता है तो अब सेटिस्फैक्शन बढ़ता ही है, कम होता है क्या? इसलिए पैसे को भी कांस्टेंट कर दिया गया है, मनी को भी हम कांस्टेंट नहीं, बिकॉज जितना पैसा इसको खिलाते जाऊंगा तो ये तो खुश होएगा और इसका सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, कम होएगा क्या? इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी में मनी कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि मनी का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है कम नहीं होता है, और उसको हमको क्या करना पड़ेगा? कांस्टेंट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ या नहीं? पक्का है? एक लास्ट पॉइंट जो हमने इधर पढ़ा था, रीजनेबल, इसको और एक वर्ड यूज किया गया है, होमोजेनिटी, मतलब इट इज सेम। होमोजेनिटी का मतलब होता है इट इज सेम। जैसे यहाँ पे क्या बोला था मैंने रीजनेबल में, इट शुड बी ऑफ सिमिलर साइज,
कोई बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई छोटा नहीं होना चाहिए। तो होमोजीनिटी का मतलब भी सेम होता है, जो भी आप कंजम्पशन करने दे रहे हो इट शुड बी होमोजीनियस, मतलब सेम साइज में, सेम टेस्ट में, किसी का टेस्ट अलग किसी का टेस्ट अलग ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑल द यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एटसेट्रा। रीजनेबल में हमने क्या पॉइंट लिखा है? ऑल द यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम आर ऑफ रीजनेबल साइज, ऑल द यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजीनियस, सेम साइज, रीजनेबल साइज, सेम साइज। फर्क समझ में आ रहा है? रीजनेबल साइज होना चाहिए, यहां पे सेम साइज होना चाहिए, टेस्ट सेम होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरीके से हमने लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशन देखा। इसको बुलाया, पहला इसका बिहेवियर पूछा, कैसा है भाई तू? नॉर्मल है, मतलब रैशनल है तू। जो कंजम्पशन के लिए दिया था वो रीजनेबल है, तेरा वांट सिंगल है, जो चीज तू खा रहा है वो डिवाइड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? डिविजिबिलिटी। फिर उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, कार्डिनल मेजरमेंट कर सकते हैं, और कंजम्पशन कंटिन्यू करना है। अगर ये सब चीज कर रहा है तो ये सब तुम्हारा लॉ ऑफ डीएमयू का अजम्पशन है। और बाकी सब चीजों के टाइम पे जब भी ये कंजम्पशन हो रहा है सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। समझ में आया? एंड द लास्ट पॉइंट इज होमोजेनिटी। पॉइंट क्लियर है? याद करने के लिए इफ यू वांट यू कैन यूज द कीवर्ड। रोहित शर्मा दिल्ली कैपिटल को हराएगा। आर 2 आर है, रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी। आर। एस सिंगल बॉन्ड, डी डिविजिबिलिटी, सी क्यूब है, कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी, एंड एच होमोजेनिटी। तो को बीच में क्यों डाला? समझ में आया क्या? वो पॉइंट कंप्लीट करने के लिए जो रेड पार्ट होता है वो आपका कीवर्ड नहीं होता है, जो ब्लैक शेड किया है वही आपका कीवर्ड है। क्लियर हुआ पॉइंट? पक्का? बंदा रैशनल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, जो कंजम्पशन है वो रीजनेबल होना चाहिए, वांट सिंगल होना चाहिए, प्रोडक्ट डिवाइड होना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे डिवाइड होगा तो उसको मेजर करने चाहिए, मतलब कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूटी होना चाहिए, बाकी सबको रुका देना है, और प्रोडक्ट होमोजीनियस होना चाहिए। अजम्पशन क्लियर हो गया? एग्जाम में आता है आंसर लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशन। क्लियर है? पक्का? अब जा सकते हो। पॉइंट समझ में आया? नहीं, खाने को खिला दिया था। चल आ जा। डन है सबको? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? क्या नहीं समझा बेटा तेरे को? 5। कौन सा 5? कार्डिनल मेजरमेंट। तेरे को मैं कुछ खाने के लिए दे रहा हूँ तो बोलेगा सेटिस्फाइड है, मतलब कितना सेटिस्फाइड है? सर 10। तो नंबर दिया तूने उसको, उसी को कार्डिनल मेजरमेंट कहते हैं। The law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. और कोई? सबको क्लियर है? पक्का? तो आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।